एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी और आपको ये गिवन है कि इस पैरेललोग्राम की ए बी साइड जो है वो डी सी साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ए डी साइड जो है वो बी और सी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। आपने प्रूव करना है कि ये ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल ए एंगल सी के और एंगल बी एंगल डी के। यहाँ जो आपके पास लिखा है ए बी सी, इसका मतलब ये है कि ए बी सी में मिड वाली की बात हो रही है बी का एंगल, ए बी सी में बी का एंगल एंड ए डी सी में डी का एंगल, यानी बी और डी एंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। सॉल्यूशन है कि हमारे पास ये गिवन है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। नेक्स्ट ये है कि हम लोगों ने ए बी डी ट्रायंगल को करेस्पॉन्ड कर लिया सी बी डी ट्रायंगल से। इसमें आप साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, जैसा कि गिवन में है ए बी साइड डी सी साइड की इक्वल है, ए डी साइड बी सी साइड की इक्वल है और बी डी दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अब जैसे आपने तीन साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम होता है 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि लाइन का एंगल 180 होता है। लिहाजा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब एंगल 1 को एंगल 2 के साथ सम किया तो वो इक्वल आया एंगल 3 के एंगल 4 के सम से। लिहाजा ए बी सी में बी का एंगल और ए डी सी में डी का एंगल आपस में क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक फिगर है जिसमें दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है एल पी एम और दूसरी ट्रायंगल बन रही है एल एन एम। तो गिवन है आपके पास ये चीज़ गिवन है कि एल एन जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एम पी के और जो है एल पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एम एन के। आपने प्रूव करना है एंगल एन कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के और एन एम एल में बनने वाला एम का एंगल और एन पी एल एम में बनने वाला एम का एंगल जो है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। सॉल्यूशन, जैसा कि आपको ये चीज़ गिवन है कि एल एन जो है वो एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, एल पी जो है वो एम एन के कॉन्ग्रुएंट है। सो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों ट्रायंगल हम लेट कर लेंगे, ये आपस में कोरेस्पॉन्ड कर रही हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कोरेस्पॉन्ड करेंगी तो हम इसकी तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। ये आपको गिवन है कि एल पी जो है एल एन जो है वो एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, एल पी जो है वो एम एन के कॉन्ग्रुएंट है। तो थर्ड साइड जो है वो एल एम है, जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो अगर इसकी तीन साइड्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं तो बनने वाली ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर बनने वाले मौजूद एंगल्स जो हैं वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। इसमें ये बोला गया कि आपके पास आपने प्रूव करना है कि एक मीडियन है जो कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। मीडियन मीन बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट से। तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी बेस है आपके पास बी और सी। इस पे आपने बना लेना है एक मीडियन, उस पॉइंट को हमने ई का नाम दे दिया। इस मीडियन को ड्रा जब आपने किया तो ये बेस जो है दो इक्वल लेंथ में डिवाइड हो चुकी है। अब आपने ये प्रूव करना है कि मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस एंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। कि जो मीडियन है वो क्या कर रहा है, वर्टेक्स एंगल को भी इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है और प्रूव करना है कि वो मीडियन यानी ए ई जो है वो बेस पे परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आपको गिवन है कि ए से लेकर ई तक एक बाइसेक्टर है जो बेस बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है और जब उसने बाइसेक्ट किया तो बी से लेकर ई तक की लेंथ ई से लेकर सी तक की लेंथ के कॉन्ग्रुएंट आ गई। प्रूव आपने ये करना है कि ए ई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए को इस मीडियन ने बाइसेक्ट किया है और सेकंड ये प्रूव करना है कि ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बेस पे।
प्रूफ में देखें, जैसा कि फिगर में ये कंस्ट्रक्शन की गई है कि इसका एक पॉइंट डी उठाया गया, उस डी पॉइंट से बी और सी को जॉइन करवाया गया। अब इस फिगर में देखें तो ए बी डी ट्रायंगल को ए डी सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट किया गया है। ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये आपके पास गिवन होगा। ए डी साइड जो है, ये ए डी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। जब ये ए डी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो बचने वाली जो साइड है डी बी वो भी कॉन्ग्रेंट है डी सी के, लिहाजा ये पूरी की पूरी ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। अब देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है जो कि उसी में बनने वाले ये कोरेस्पॉन्डेंस एंगल हैं। यानी कि अगर ये साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इन साइड्स के दरमियान में बनने वाले एंगल्स ही आपके पास कॉन्ग्रेंट होंगे, लिहाजा एंगल 1 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 2 के। नेक्स्ट है ए बी ई, हमने ये कैपिटल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल उठाई, ए बी ई ट्रायंगल जो है वो ए ई सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, कोरेस्पॉन्ड है। अगर ये कोरेस्पॉन्ड है तो आप इसकी तीनों साइड्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें या दो साइड्स एक एंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें। तो यहाँ देखें तो ए बी साइड ए सी साइड के कॉन्ग्रेंट है, गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने अभी पीछे प्रूफ कर दिया। एंगल ए ई साइड जो है वो ए ई साइड दोनों में जो है वो आपके पास कॉमन आ गई, तो बनने वाली ट्रायंगल भी आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। जब ये आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसका मतलब है बी से लेकर ई तक की साइड, ई से लेकर सी तक की साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। जब एंगल्स की बेस कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन की वजह से दो राइट ट्रायंगल्स पे डिवाइड हो चुकी है, तो ई पे आपके पास दोनों साइड्स में 90 का एंगल बन रहा है, लिहाजा एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। क्यों, क्योंकि जब ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो बनने वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, लिहाजा एंगल 3 और एंगल 4 का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 का, क्योंकि ये आपके पास एक लाइन का एंगल है और 180 के एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जब आपके पास एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 है तो ये एंगल 3 इस ट्रायंगल में भी 90 है, एंगल 4 इस ट्रायंगल में 90 है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 के हैं। जब ये एंगल 90 का है तो इसका मतलब है ये जिस आपके पास एंगल 90 का कब बनता है, जब वो परपेंडिकुलर लाइन हो। अगर ये 90 का एंगल है तो इट्स मीन ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे।